तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर ली थी एक्सरसाइज 6। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इस चैप्टर में हम जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई थी आइडेंटिटीज। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटीज की जो अपनी थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सेकंड जो अपनी आइडेंटिटी थी वो थी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू में sec स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड जो अपनी आइडेंटिटी थी वो थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम ये सब इनके बारे में थोड़ा बहुत 9th क्लास में हमने पढ़े हैं, थोड़े जाने पहचाने से लग रहे होंगे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इनके बारे में और ज्यादा डिस्कस करते हैं कि ये कैसे इन आइडेंटिटीज को बनाया गया। हम प्रूफ करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल टू 1 क्यों होता है, या फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा होता भी है या नहीं होता। ऐसे ही 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है या नहीं होता। तो जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं ये हर एक एंगल के लिए है ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल हैं हर उस एक एंगल के लिए क्या होती है, ट्रू होती है। क्या होती है, ट्रू होती है। तो देखो, हम सबसे पहले इन तीनों को ही क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल टू क्या होता है, 1। ये हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के लिए क्या है, बात ट्रू है, 100% ट्रू है। देखो, साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कोई भी तुम एक वैल्यू रख के देख लो, किसी भी की कोई सी भी एक वैल्यू। हमने पिछले जो चैप्टर था उसमें वैल्यू पढ़ी थी साइन 0 की, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की, ऐसे ही सेम टू सेम cos की भी पढ़ी थी। तो तुम कोई भी एक वैल्यू यहां इस आइडेंटिटी में पुट करके देख लो। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कोई भी एक वैल्यू साइन 30 की वैल्यू रखते हैं, क्या पुट करते हैं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पुट कर देते हैं, थीटा इक्वल टू में 30 डिग्री। देन साइन 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, हमें क्या लेके आया, प्रूफ क्या करना है, इक्वल टू में 1 साइन स्क्वायर 30। तो वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2 स्क्वायर स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ साइन cos 30 इज √3/2 होल स्क्वायर। देखो, ये तो हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4, 1 प्लस 3, 4/4 इक्वल टू 1। क्या आ गया, इक्वल टू 1। तो हमने क्या रखा था, थीटा इक्वल टू 30। अब देखो, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री रखते हैं, थीटा इक्वल टू 60। देखो, सेम है, जो साइन 30 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगा। देखो, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी और इसकी वैल्यू ये। देखो, अब थीटा रख के देखते हैं, साइन स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 इक्वल टू में 1। अब देखो, साइन स्क्वायर जो 30 है वो किसकी वैल्यू होती है, cos स्क्वायर। साइन स्क्वायर 60 की जो वैल्यू है वो cos स्क्वायर 30 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, cos स्क्वायर 30 के। और cos स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस एग्जैक्टली साइन जो cos 30 है वो साइन 30 के इक्वल होता है, यानी 1/2 होल स्क्वायर सेम टू सेम 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4/4। कुछ भी रख सकते हो, 45 रखोगे तो देखो 45 अगर रखोगे तो क्या होता है, 1/√2 का स्क्वायर, ऐसे ही 1/√2 का स्क्वायर 2, तो 1/2 इंटू 1/2 1। अब देखो, अगर 90 रखते हो तो साइन 90 0 होता है, ये होता है
साइन 90 1 होता है और cos 90 0, तो वैल्यू आ जाएगी 1। अगर 0 रखते हो तो साइन 90 तो साइन 0 तो हो जाएगा 0 और cos 0 हो जाएगा 1, तो भी क्या आएगा 1। तो हर एक एंगल के लिए ये जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज ट्रू है ना। तो कुछ भी कोई भी थीटा की वैल्यू रख लो, हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 आता है। सेम ऐसे ही ये जो रूल है ये इन तीनों की तीनों आइडेंटिटी, तीन क्या, ये जो 3 आइडेंटिटी है इनसे और 3 आइडेंटिटी क्या हो सकती हैं। देखो जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी आइडेंटिटी से हम 2 न्यू आइडेंटिटी क्या कर सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कर देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे ही अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा इधर रखते हैं तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा का ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं इधर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इनमें भी जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी, जो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे ना तो इन आइडेंटिटी के लिए भी वो क्या होगी ट्रू होगी। ऐसे ही सेम tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर अब हम क्या करते हैं sec स्क्वायर थीटा निकालते हैं, क्या निकालते हैं sec स्क्वायर थीटा। तो ये tan क्या होगा sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो है ही अपने पास, अब हम अगर tan स्क्वायर की निकालते हैं, किसकी निकालते हैं tan स्क्वायर थीटा की, तो 1 को क्या कर देते हैं इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही अगर हमें 1 की निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो इस आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी, इससे दो और आइडेंटिटी बन गई, ऐसी सेम ये आइडेंटिटी इससे भी क्या हो गई दो ये आइडेंटिटी बन गई। सेम ऐसे ही 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा, इससे भी क्या हो जाएगी, देखो हमने अगर cot की वैल्यू निकालनी है किसकी cot स्क्वायर थीटा की, तो 1 को क्या कर देंगे इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 इक्वल्स टू में क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर। ठीक, तो ये जो है आइडेंटिटी जो ये है ये हर एक वैल्यू पे ट्रू होंगी। तुम थीटा की जगह सेम वैल्यू कोई भी एक थीटा की वैल्यू लो और पुट कर दो, ये जो सारी सिचुएशन है ये क्या होंगी ट्रू होंगी। देखो जैसे हम इसमें करते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, जैसे हम पुट करते हैं थीटा इक्वल्स टू में 30 डिग्री, क्या पुट करते हैं थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो देखो जैसे ही थीटा हम 30 पुट करेंगे तो sin tan 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर स्क्वायर इक्वल्स टू में sec स्क्वायर 30, तो sec 30 की वैल्यू कितनी होती है sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, 1 माइनस 1 तो 1 है 2/√3 का स्क्वायर, तो देखो ये तो हो जाएगा 1/3, सेम 1/4/3, एलसीएम लेंगे एलसीएम आएगा 3, इधर आ जाएगा 3 माइनस ये 3 और ये हो जाएगा 4, ये कितना है 1 ये कौन सा है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस 1 इधर आएगा माइनस 1, तो 3 एलसीएम ये हो जाएगा 4 माइनस 3 1/3। देखो इसकी वैल्यू 1/3 है, इसकी वैल्यू भी 1/3 है, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ऐसे ही tan sec स्क्वायर थीटा अगर हम क्या करें, अब देखो sec स्क्वायर थीटा लेते हैं, इधर तो लेते हैं sec स्क्वायर थीटा, जैसे पहले लेते हैं sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 30 लेते हैं, तो sec स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 4/3। ठीक, अब सेम tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 करते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा यानी 1/3 प्लस में क्या होगा 1, तो ये कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम आएगा 3, तो 1 + 3 4/3, कितना आ गया 4/3। सेम इसके लिए सेम इसके लिए सेम इसके लिए, इन सब के लिए
थीटा की वैल्यू सेम रखने पर क्या होगा, हमेशा ये जो लिखा हुआ है ये हमेशा ट्रू ही होगा। तो तुम इसको इन सबको ऐसे ही एक एक बार प्रैक्टिस करके देखना। थीटा की वैल्यू जैसे देखो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो प्रूफ करते हैं, थीटा की वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी थीटा की वैल्यू ले लेते हैं 45। क्या ले लेते हैं, थीटा की वैल्यू ऑफ थीटा इज 45 है। देन पुट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 45 इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर 45। वैल्यू ऑफ cos 45 इज 1 अपॉन अंडर रूट 2 होल स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। क्लियर। 1 अपॉन 4 इक्वल टू में 1 माइनस 1 अपॉन 2, नहीं सॉरी ये 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन 2। अब देखो सेम 1 में से माइनस करेंगे कितना 1 अपॉन 2, तो कितना आएगा 1 अपॉन 2। देखो ये भी 1 अपॉन 2 ये भी 1 अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेते हैं सेक स्क्वायर माइनस थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही कोट स्क्वायर थीटा को 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और सेक 1 को सेक स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ऐसे ही सेम ही है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot थीटा की को हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं उसकी जगह cosec स्क्वायर थीटा। ये सारी जो नो आइडेंटिटी 3 एंड 3 ये सारी की सारी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। हमें हर एक क्वेश्चन में इनको क्या करना है यूज करना है। तो ये अच्छे से याद भी होनी चाहिए और समझ भी होनी चाहिए। तो देखो ये तो मैंने प्रूफ किया था कि ये क्या है, हर एक थीटा के लिए क्या है एक मतलब ट्रू है ना। हम कोई भी अगर एक वैल्यू लेते हैं थीटा की तो उसके लिए ये क्या होगा, ये आइडेंटिटी कैसी होंगी ट्रू होंगी। अब हम इनके बारे में और डिस्कस करते हैं कि इनको प्रूफ कैसे किया गया, इनको कैसे बनाया गया। तो देखो इनको कैसे प्रूफ किया। देखो एक हम ट्रायंगल लेते हैं, ये कैसा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है एंगल थीटा। तो देखो ये तो अपने पास क्या है परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो देखो अपन को पता है क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा, ये होता है कॉट थीटा, ये होता है सेक थीटा, और ये होता है कोसेक थीटा। क्लियर। अब देखो हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी हुई है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखो पाइथागोरस प्रमेय होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज अगर हमें निकालना है तो इनका क्या लगा देंगे अंडर रूट, लेकिन अभी हम किससे लिखते हैं स्क्वायर से लिखते हैं। ठीक, ये क्या है पाइथागोरस प्रमेय या फिर बोधायन प्रमेय। हाँ, इसे बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। देखो मैंने इसको कितनी बार लिख लिया है 3 बार लिख लिया। कितनी बार लिख लिया 3 बार, एक बार, 2 बार और 3 बार। ठीक है। देखो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच यानी हाइपोटेन्यूज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का। ऐसे ही सेम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं इसमें तो तीनों में डिवाइड कर देते हैं किससे हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से। किससे कर देते हैं हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से। इसमें हम कर देते हैं परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड, इसमें कर देते हैं हम बेस के स्क्वायर से डिवाइड। किससे किया है बेस के स्क्वायर से डिवाइड। एक में हाइपोटेन्यूज, एक में परपेंडिकुलर और एक में बेस। तो देखो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कैंसिल, 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है
साइन। देखो इसको ऐसे लिख लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस अपॉन में हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर। तो देखो 1 इक्वल्स टू P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही V अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज cos स्क्वायर थीटा। अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई। ऐसे इन्वॉल्व हुई फर्स्ट आइडेंटिटी 1 इक्वल्स टू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। सेम P से P कैंसिल, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बटे में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। ये कट कैंसिल, 1 प्लस में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो देखो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट। क्या होता है, कॉट। स्क्वायर है तो देखो ये अपनी ये आइडेंटिटी आ गई, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1 प्लस में cot थीटा। सेम ऐसे ही यहां बेस से बेस काट देते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होता है sec, दोनों तरफ स्क्वायर है तो sec स्क्वायर थीटा। ये तो कितना हो जाएगा, PB tan। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, tan, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 1। देखो तीनों आइडेंटिटी अपने पास आ गई, tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू में sec स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हीं तीनों से हम और दो और आइडेंटिटी बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी बनाया था। देखो यहां से sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में cos 1 माइनस cos का इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे ही cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अब हमें क्या, अगर cot निकालना है, cot स्क्वायर थीटा, देन 1 का ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये क्या होगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेम ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड सेम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गई अपनी 99 आइडेंटिटी। तो ये हमें बहुत ज्यादा यूज में आने वाली आइडेंटिटीज है। ठीक, इन सबको लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना। ठीक है ना, तो ये मैंने कैसे बनी वो भी बता दिया, और इनका क्या यूज है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया कि ये हर एक जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा है ना, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड है, जिस कोई भी अगर हम किसी में भी अगर सेम वैल्यू क्या रखते हैं थीटा की, है ना, थीटा की वैल्यू सेम पुट करते हैं तो क्या होगा, ये हर एक आइडेंटिटी क्या होगी उसके लिए ट्रू होगी, है ना। तुम और भी प्रैक्टिस करके हर एक उसमें क्या कर लेना, इन 3, 3 एंड 3, 9 में हर एक में थीटा की वैल्यू अलग अलग पुट करके देखना, और ये हमेशा क्या होगा, ट्रू ही होगा। ठीक है, तो ये हो गई अपनी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में कुछ जनरल नॉलेज। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। क्या स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले और कुछ जो ऐसी चीजें हैं 9th में जो तुमने पढ़ी थी, बस हम उनको एक बार और क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। मैं उन सारी चीजों को इधर लिख देता हूं। जैसे हमने पढ़ा था कि जो साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे ही सेम कोसेक थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन साइन थीटा, cos थीटा इक्वल टू में 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू में 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन
टेन थीटा। तो ये है, इनके अलावा टेन थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। सेम ऐसे ही कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक, अब हम जो भी अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी उनको हम एक बार फिर से इधर लिख लेते हैं ताकि जब क्वेश्चनों में यूज हो तो बता दूं मैं इधर से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। और एक उसको एक ही लिख लेते हैं, बस एक से ही तीनों बन जाती है ना, तो उनको कैसे लिख लो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसको एक को ही लिख लेते हैं, जगह नहीं है इधर, और कॉसेक स्क्वायर। ठीक, तो ये सारे हमको लर्न होने जरूरी हैं। 9th में हमने एक बार पहले भी हम इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो ये एक बार इनको और फिर से रिपीट कर लेना, क्योंकि ये हमें इस एक्सरसाइज में अगर ये याद नहीं है तो ये एक्सरसाइज हमसे सॉल्व नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक क्वेश्चन में ये हमें यूज होंगे और ये हमें क्या होंगे, यूज होंगे। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल फर्स्ट से। फर्स्ट एग्जांपल हमें करना है, प्रूव करना है cot थीटा प्लस tan थीटा। एग्जांपल फर्स्ट, prove that cot theta plus tan theta, cot theta plus tan theta equal to cosec theta sec theta, cosec theta sec theta। इसमें देखो हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है, ये LHS इक्वल लेके आना है किसके, RHS के, है ना, ये अपना LHS इक्वल टू RHS हमें इक्वल लेके आना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना जिनमें हमें प्रूफ करना है ना, तो हमें क्या करना है, इनको चेंज करना है, और हो सकता है उतना हम चेंज करेंगे साइन और कॉस की फॉर्म में, है ना, क्योंकि साइन कॉस की फॉर्म में हम हर किसी को साइन कॉस की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो वो इजी हो जाता है। देखो cosec को हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, sec को हम 1 अपॉन sec लिख सकते हैं, ऐसे ही इसको भी 1 अपॉन को मतलब sec को हम 1 अपॉन cos लिख सकते हैं, ऐसे ही tan को sin अपॉन cos और cot को cos अपॉन sin। तो ऐसा एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, इसमें से एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक का वो नहीं है जिन्हें हम sin cos के रूप में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो sin में या cos में किसी न किसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यही काम करते हैं कि हर किसी को पॉसिबल हो तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करें। तो हम लेते हैं LHS cot थीटा, cot थीटा इज cos थीटा अपॉन साइन थीटा, उधर मैंने लिखा हुआ है tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, बस ये याद रखना, जब भी प्लस या माइनस हो, है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हमें उनका प्लस करना हो या माइनस करना हो, तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इज साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन इनटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, तो ये कॉस पहले साइन बाद में, कोई दोनों पॉजिटिव है तो इनको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मैंने अभी इसके बारे में हमने
डिस्कस किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 एंड साइन थीटा कॉस थीटा। इधर ब्रैकेट में लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। क्लियर? अब 1 अपॉन साइन एंड 1 अपॉन कॉस, ये साइन भी क्या है 1 के नीचे और कॉस भी 1, तो 1 अपॉन साइन एंड 1 अपॉन कॉस अलग अलग लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन साइन मैंने अभी भी बताया 1 अपॉन साइन इज कोसेक थीटा, सेम 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा। Hence proof LHS equal to RHS. Clear? Example 2। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। प्रूफ दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसमें भी प्रूफ करना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1। क्या प्रूफ करना है हमें? 1 प्रूफ करना है। क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1। देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस b एंड a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक ठीक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर, चेंज करते हैं tan स्क्वायर को किसमें 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम लेंगे तो कॉस इधर आ जाएगा, इधर क्या बच रहा है अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेते हैं इधर, देखो एलसीएम लेते ही ऊपर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा इज एलसीएम इनटू, देखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, तो चेंज कर देते हैं cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, अपने पास क्या बचा दोनों प्लस में, तो किसी को भी पहले लिख लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू 1। हेंस प्रूफ LHS इक्वल RHS। ठीक है, तो अगर तुम लिखना चाहो तो इधर ये छोटी छोटी चीजें ऐसे लिख सकते हो, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या चेंज किया सॉरी cos स्क्वायर थीटा, सेम हर एक क्वेश्चन के पीछे ऐसे लिख देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8। ठीक, तो ये हो गया अपना एग्जांपल नंबर 2। इसमें हमने एक तो cos को चेंज कर दिया था और यहाँ साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया था, और ये cos से ये cos कैंसिल, तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर इक्वल टू में 1। यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी a माइनस बी, तो वो क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया अपना एग्जांपल नंबर 2। Example 3, prove that 1 upon 1 plus sin theta
1/1 प्लस साइन थीटा एंड 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा। एग्जाम्पल नंबर 3 है 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू हमें क्या प्रूफ करना है 2 sec स्क्वायर थीटा। तो देखो एलसीएम ले लेते हैं, प्लस है यहाँ तो एलसीएम लेना होगा, 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर? साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ये माइनस का साइन थीटा ये प्लस का साइन थीटा, 1 एंड 1 2। एलसीएम लिया, देखो न्यूमरेटर में एक तो है प्लस का साइन एक है माइनस का साइन, साइन से साइन कैंसिल, कितना आ गया 2। अब नीचे क्या बन गया 1 a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, जैसा पहले बना था ना। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस b यानी साइन का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये लाइक टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस क्या होता है 1 अपॉन में सेक, और सेक क्या होता है 1 अपॉन में कॉस, और हमें लेके क्या आना है सेक, तो सेक लेके आना है 1 अपॉन कॉस तो होता है सेक, तो 2 अपॉन कॉस, तो इसे ऐसे लिख लेना अगर दिक्कत हो तो 2 into 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा और 2 है तो 2 hence LHS into RHS। देखो 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो 2 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 2 सेक, स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर। ऐसे अगर यहां 3 होता 3 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां क्या जाता 3 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। 1 होता है तो सेक थीटा, 2 होता है तो 2 सेक थीटा, 3 होता है तो 3 सेक थीटा, ये स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर आ जाएगा, यहां क्यूब होता तो यहां भी क्यूब आ जाता है ना। तो ये याद रखना सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, और 2 अपॉन है तो इसलिए 2 सेक ले लेंगे। एग्जांपल 4, एग्जाम्पल 4 है प्रूफ दैट 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स थीटा कॉट। ये है एग्जांपल नंबर 4। तो देखो इसमें क्या करना है हमें cos x प्लस कॉट लेके आना है, और अपने पास इधर है 1 प्लस sec एंड RHS है 1 माइनस 1 प्लस cos एंड 1 माइनस cos। तो इसमें क्या है, इसको हम आगे कुछ भी है नहीं सॉल्व करनी, ना तो हम इसमें कुछ फॉर्मूला लगा सकते, देखो ना तो ये स्क्वायर है ना ये स्क्वायर है, ना हम इसको चेंज कर सकते किसी में कि हमें फायदा हो कि ये आ सके। तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, ये जो है न्यूमरेटर है इसका क्या कर देंगे हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, क्या कर देंगे रेशनलाइजेशन, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करने पर मल्टीप्लाई करने पर, क्या करने पर मल्टीप्लाई। तो हम यहां लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर and the denominator by 1 plus cos theta अंडर। ठीक, तो हमने क्या लिख दिया मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस cos। तो हम कर देते हैं मल्टीप्लाई 1 प्लस cos थीटा
अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया न्यूमरेटर में, अब कर देते हैं। तो देखो जैसे ही हम क्या करते हैं साइन चेंज करके या रेशनलाइजेशन करते हैं ये, तो नीचे फॉर्मूला बन जाता है। ऊपर तो क्या बन गया, देखो ऊपर सेम है तो ऊपर भी बन गया और नीचे भी फॉर्मूला बन गया, लेकिन अलग अलग। ऊपर तो बना देखो a प्लस बी है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एंड नीचे a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस b यानी cos का स्क्वायर। देखो 1 माइनस, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ये लिख रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। इस पे भी अंडर रूट है, इस पे भी अंडर रूट, अलग अलग लगा देते हैं। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अलग अलग कर देते हैं, 1 के नीचे भी साइन है और कॉस के नीचे भी है ना साइन है, तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देन 1 अपॉन साइन इज कोसेक थीटा प्लस cos अपॉन साइन इज cot थीटा। यही हमें प्रूफ करना था, cosec थीटा प्लस sin थीटा, हेंस प्रूफ LHS इक्वल RH। एग्जाम्पल हो गए कितने, 4। अब करते हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है, प्रूफ दैट, प्रूफ कहीं करने हैं हमने इसमें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इक्वल टू में क्या लेके आना है, 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। देखो सेक एंड टेन लाना किसमें है, साइन की फॉर्म में, तो सबसे पहले हम इनको साइन कॉस की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। सेक को चेंज करते हैं, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, एलसीएम आएगा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक, अब इन पे क्या कर देते हैं, स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ गया 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो हम इसे किस में चेंज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को किस में चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, किस में चेंज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, इसको हम इजीली चेंज कर लेंगे। ऊपर है 1 माइनस साइन थीटा और ये साइन चेंज हो गया, यहाँ प्लस की जगह क्या है माइनस, माइनस माइनस, ये भी क्या आएगा माइनस, इसका भी
होल स्क्वायर। ठीक, तो देखो 1 माइनस कॉस से कॉस, 1 माइनस कॉस साइन थीटा, सेम ऐसे ही क्या किया, इसका स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर है। क्लियर। अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर देते हैं, ऊपर तो चल रहा है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अपॉन इसको चेंज कर देते हैं किसमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, देखो वहां क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो ये तो है ही 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हम इसे डबल टाइम लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हम ऐसे जैसे है कोई नंबर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसे a प्लस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं। ऐसे ही सेम अगर ये a माइनस बी है तो हम इसे a माइनस बी और a माइनस बी भी लिख सकते हैं। ऐसे ही ये a माइनस बी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन। क्लियर। अपॉन देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर हम इस 1 के ऊपर स्क्वायर लगा लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 को हम स्क्वायर मानो लगाओ नहीं मानो एक ही बात है। तो हम अगर यहाँ स्क्वायर लगाते तो अपना क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ सीधा इसको क्या बना देते हैं, फॉर्मूला बना देते हैं। क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक, तो a प्लस बी, तो 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल, कितना बच गया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये हो गया अपना हेंस प्रूफ। LHS इक्वल आ गया RHS। क्लियर। ये था अपना एग्जांपल 5। देखो क्या किया, sec थीटा को चेंज किया 1 अपॉन cos, tan को किया sin अपॉन cos, एलसीएम लिया cos 1 माइनस sin थीटा, होल स्क्वायर का लगा हुआ है। तो ये तो सिंगल वर्ड सिंगल डिजिट है, तो इसके ऊपर तो हम क्या कर देते हैं cos स्क्वायर थीटा, लेकिन इसका क्या आएगा 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर हमने क्या लिख लिया, 1 माइनस sin थीटा और 1 माइनस sin थीटा लिख लिया। और नीचे हमने इसको फॉर्मूला बना दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 अपॉन साइन थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था। अपना LHS यही है और RHS भी यही है। तो हो गया अपना एग्जांपल नंबर 5। अब करते हैं हम एग्जांपल नंबर 6। देखो एग्जांपल 6 अपना है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। प्रूफ करना है हमें इसे 2 cosec थीटा। क्या प्रूफ करना है हमें इसे, देखो दोनों प्लस में, तो हम LHS ही सॉल्व करते हैं। पहले क्या हम सॉल्व LHS ही कर रहे हैं तो LHS ही करते हैं। दोनों प्लस में, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, तो प्लस में तो हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेते ही क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos थीटा एंड sin थीटा। 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा कैंसिल, sin इनटू sin स्क्वायर थीटा प्लस sin से sin कैंसिल, इसका गुना इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस cos थीटा तो a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1,
प्लस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, ए 1 है और बी क्या है कॉस थीटा। नीचे अपना चल रहा है 1 प्लस कॉस थीटा साइन। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हम इसको क्या लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक 1 अपने पास है ही, और उधर क्या बच जाएगा, उधर बच जाएगा 2 कॉस थीटा। कितना बच जाएगा 2 कॉस थीटा। नीचे अपने पास क्या चल रहा है, अपने पास चल रहा है 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। देखो यहां ऐसे लिख लेना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, एक 1 अपने पास है और ये क्या बच रहा है 2 कॉस थीटा, और अपने पास नीचे क्या चल रहा है। अब देखो 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा एंड साइन। अब हमें 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो 2 क्या ले लेते हैं कॉमन, क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं कॉमन। तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचा 1, इधर क्या बचेगा cos थीटा। सेम नीचे क्या है 1 प्लस में cos थीटा और इधर क्या है sin थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा कैंसिल, क्या बचेगा 2 अपॉन साइन थीटा। देखो 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 अपॉन सेक 1 अपॉन कॉस सेक 2 अपॉन कॉस 2 सेक, ऐसे ही सेम 1 अपॉन साइन तो क्या होता है कोसेक, तो 2 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोसेक। फिर भी इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। कितना आ गया 2 कोसेक थीटा। तो ये हो गया अपना एग्जांपल नंबर 6। कितना हो गया एग्जांपल नंबर 6। तो देखो क्या किया, सबसे पहले एलसीएम लिया 1 प्लस cos थीटा sin थीटा 1 प्लस cos थीटा sin थीटा, तो कितना आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया sin इंटू साइन, साइन स्क्वायर यहाँ से sin से इंटू साइन, ये क्या आ गया 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ क्या लगा है a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर ऐसे याद ना हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगा है इसके लिए, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2a। ठीक, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर 1 का 1 cos का cos स्क्वायर प्लस में 2, a तो है 1 और b कितना है cos थीटा, नीचे से ऐसे की ऐसे चलेगा। साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा, क्या हो गया 1, एक 1 अपने पास है और उधर क्या चल रहा है 2 cos थीटा। ऐसे ही नीचे क्या लिख दिया 1 प्लस में cos थीटा sin थीटा। अब 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस में 2 cos थीटा और 1 प्लस में cos थीटा sin थीटा। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया ताकि यहाँ क्या बच जाए 1 प्लस cos और नीचे क्या है 1 प्लस cos, तो ये 1 प्लस cos से 1 प्लस cos कैंसिल हो जाए, तो 1 प्लस cos से 1 प्लस cos कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 बटे में sin, 2 अपॉन sin। तो 2 अपॉन sin कितना होता है 1 अपॉन sin इज cosec एंड 2 अपॉन sin इज 2 cosec थीटा। सिंपल। तो आज के लिए केवल यही पढ़ते हैं, जो एग्जांपल नंबर अपना 7 से है वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक साथ ही कंप्लीट देखें। हर जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन को रिपीट करके देखें। ये एक्सरसाइज ऐसी है, अगर तुम हर एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार रिपीट नहीं करोगे तो फिर से भूल जाओगे। एक बार में समझ में आ जाएगी, तुमने कर लिया हो गया, फिर तुम समझोगे अब वो हो गया, लेकिन जैसे ही तुम इसे छोड़ दोगे 2-3 दिन का गैप दे दोगे, ये फिर से गड़बड़ होने लग जाएगी, तुम फिर से भूल जाओगे। इसलिए क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को धीरे धीरे 2-3 बार, जैसे आज जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए इनको कितनी बार, कम से कम 3 बार रिपीट करनी है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम खूब है। अब केवल 3 सब्जेक्ट की तुम्हारी क्लास चल रही है और
पूरे दिन तुम फ्री रहते हो, तो इन छुट्टियों का जितना हो सके उतना इनका तुम फायदा उठाओ, है ना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 6 से आगे।